दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 6 मार्च 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी रात के 8:34 हो चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 12 और अभी सीएनजी डलवाई है मैंने और लास्ट ड्रॉप मैंने यहीं पर किया था। एक्चुअली ड्रॉप था सेक्टर 4 का और जो राइडर जिनको लेकर आया था वो रास्ते में ही उतर गए। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब आपका 7:30 बजे निकला था। तो पहली ट्रिप मेरे को मिली थी जो है 7:45 बजे मिल गई थी और उनका पिकअप ले लिया था मैंने, मतलब 7:50 तक मैंने उनका पिकअप ले लिया था। और पहला जो पिकअप था वो गुड़गांव सेक्टर 37, तो 37 आपका पीछे वाला रास्ता जो द्वारका एक्सप्रेस वाला है वहाँ से लेकर गया था, वहाँ छोड़ा उनका। तो 28 किलोमीटर का था। 1.1 के चार्ज में मेरे को 425 रुपये दे दिए थे। 100 रुपये स्टेट टैक्स लगा के आपका वही 525 रुपये अराउंड मिल गए थे। तो कस्टमर का बिल बनाया था 500 रुपये और मुझे मिले थे तकरीबन 525 रुपये। तो वहाँ से फिर दोस्तों हीरो होंडा चौक के पास क्या है कि आप वही चीज़ है कि आप गुड़गांव चले तो जाते हो, पर गुड़गांव में भी कुछ लोकेशन होती है जहाँ पर आपको राइडें मिल पाती है। तो जहाँ पर मैं था ड्रॉप हुआ था सेक्टर 37, तो वहाँ पर मेरे को बुकिंग्स नहीं मिली। वो बुकिंग्स के लिए मेरे को आना पड़ा था आपका टूवर्ड्स राजीव चौक की तरफ, और राजीव चौक जो आपका मेदांता हॉस्पिटल से पहले फ्लाईओवर पड़ता है वहाँ तक आना पड़ा था। तो वहीं के अपोजिट साइड में सेंटर पार्क रेजिडेंसी है, तो वहाँ से पिकअप आ गया था। तो मतलब लोकेशन भी नहीं लगाई थी, पिकअप ऐसे ही लिखा हुआ था न्यू दिल्ली। मैंने उठा लिया, मैंने कहा न्यू दिल्ली का 74 पिन नंबर कुछ आ रहा था कस्टमर नंबर। तो मैंने वैसे गूगल में डाल के देखा तो वो इधर का था आपका क्या कहते हैं ग्वाल पहाड़ी की साइड से जब हम दिल्ली के लिए एंट्रेंस होते ASF टावर की तरफ से, तो वहाँ का ड्रॉप था। तो वहीं मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही फिर मेरे पास वहीं से आ गई थी एयरपोर्ट की राइड, कस्टम ऑफिस। तो एयरपोर्ट आपका हालांकि रास्ता तो इधर से बता रहा था, पर राइडर कहते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया राइडर आजकल हो गए हैं बहुत ज़्यादा सतर्क, तो वो अपना टोल नहीं लगने देते। तो टोल नहीं लगने के चक्कर में उन्होंने छतरपुर से मंडी वाले हाउस से निकलवा के फिर कस्टम ऑफिस, मतलब जो टाइमिंग 40 मिनट की थी वो 1 घंटे में कवर हो गई। बंदे ने अपना टोल भी बचा लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो वहाँ से दोस्तों मतलब छोटी मोटी करते करते लास्ट एंड यहीं पे हुआ था। और जो मैं लेकर आया था एम से बुकिंग, एम से मेरे पास आई थी, घर की लोकेशन डाली थी मैंने, कापासेड़ा बॉर्डर की मिली। तो बॉर्डर से पहले ही मतलब रजोगुरी साइड से एडवांस पे 1.3 में बुकिंग आ गई थी। तो बंदी जो लोकेशन आ रही थी सेक्टर 20 गुड़गांव की आ रही थी। तो मैंने कहा चल यार गुड़गांव की है तो कोई नहीं, मैं इनको ड्रॉप करके गुड़गांव से पिकअप ले लेता हूँ और क्या कहते हैं वापसी का MCD टोल मिल जाएगा। तो दोस्तों आजकल राइडर इतने ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। बंदी CNG पंप पे खड़ी थी, ठीक है, लोकेशन CNG पंप से ही बुकिंग डाली है, पर गुड़गांव में ही वो आपका जो दिल्ली कापासेड़ा का लास्ट CNG पंप है। अब वहाँ से हम अगर लेंगे और आगे से U-टर्न लेकर आएंगे, हमारे पास टोल तो पड़ ही रहा है, तो टोल को तो इंक्लूड होना चाहिए। दोस्तों आपको दिखा देता हूँ मैं, लास्ट बिल यहाँ पर देख लीजिए, उसका सिर्फ 262 रुपये मिले। 14 किलोमीटर की राइड थी, 12 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। अब वो पहले उतर गई थी इसलिए थोड़ा और कम बन गया बिल, पर इसमें टोल कहीं भी इंक्लूड नहीं है। अगर मेरे पास MCD का पास नहीं होता तो मेरे को तो 100 रुपये देने पड़ते। भाई मैं तो देकर आता टोल वाले, मैं तो उनका कोई रिश्तेदार लग नहीं रहा हूँ टोल वालों का, या कोई भी कुछ भी नहीं लग रहा। 100 रुपये तो मेरे को देने पड़ते। अब राइडर के बिल में ऐड नहीं हुए, ठीक है। ऊपर से फिर उबर में कंप्लेंट कर रहा हूँ तो उबर के उसमें फेयर का वो आ रहा है। तो पहले फेयर की करी मैंने, ठीक है। फेयर उसने बोला कि फेयर ठीक बनाया। मैंने कहा चलो फेयर ठीक बनाया। मैं कहा टोल के लिए कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो टोल के लिए 10 टिडम्बे इन्होंने डाल दिए। 10 टिडम्बे क्या डाले हैं देखिए, पहले तो इनको टोल का नाम बताओ, टोल का अमाउंट बताओ, फिर टोल की इनको स्लिप दो। अब इनको इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद यार ये वो कहते हैं ना पागलों वाली बात, बेवकूफ़ी वाली हरकत जो होती है वो चीज़ करते हैं, ठीक है। क्या मांग रहे हैं? टोल की स्लिप मांग रहे हैं। अरे भाई हम टोल स्लिप कहाँ से लाए जब हमने अपना ऑलरेडी MCD का पास बना रखा है, ठीक है। तो हम कहाँ से लेकर आए वो टोल की स्लिप, ठीक है। तो इनको स्पेशल एक टोल की स्लिप जनरेट करवाओ, तब जाके कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव महारथी जो बैठे हैं वो हमें टोल इंक्लूड करके देंगे। अरे आप खुद सिस्टम चेक करो, गाड़ी टोल आप खुद ही बोलते हो, आपका GPS वो ही ट्रैक करता है जब टोल के पास से पास होती है गाड़ी,
तो टोल के पास से गाड़ी पास हुई है कापासेड़ा से, वहीं से गुड़गांव से पिकअप लिया, यू टर्न लेके आ रहे हैं। तो भाई टोल तो लग ही रहा है, और हमारे पास है तो हमें रोका नहीं है, बट हमारा टोल तो एलिजिबल थे हम 100 रुपये लेने के। तो दोस्तों आजकल ऐसी वो हो रही है कि जो गुड़गांव में टोल के आसपास जितने भी राइडर होते हैं ना, सवारी, वो आजकल ये चालाकी कर रही हैं कि मतलब टोल भी ना देना पड़े और बंदे का मतलब अपना 100 रुपये बचा ले, और बंदी बैठते ही AC ऑन कर दो। तो मैंने सोचा यार घर की राइड है, कोई नहीं, अब क्या इससे बहस करूँगा, मुझे नुकसान होगा, कंप्लेंट करेंगी। तो मैंने कहा चल कोई नहीं यार, लास्ट ट्रिप है, अब CNG तो मेरे को डलवानी थी, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, ऑन कर देता हूँ। वैसे मैं ऑन कर नहीं रहा, ठीक है। अभी जब तक क्या है कि अभी थोड़ा वो भी नहीं है, और गाड़ी की मतलब AC की सर्विस भी नहीं हुई है। AC की सर्विस हो तब तो बंदा ऑन भी कर ले, घर भी पड़ जाए तब बंदा ऑन कर ले। अभी मौसम ऐसी चेंज हो रखा है, एक बंदे के चक्कर में अपनी तबीयत अलग खराब करवा लो। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है मतलब। और राइडर इतने चालाक हैं कि आपको बता ही रहा हूँ, टोल बचाने के लिए बॉर्डर से ही बुकिंग करते हैं। तो वहीं पे अब उनके सामने मेरे को तो 100 रुपये देने पड़ते। अगर मेरे 100 रुपये लग जाते तो नुकसान कितना होता दोस्तों। अभी तो चलो MCD पास था मेरा, तो मतलब बच गया पैसा, पर फिर भी 100 रुपये का मेरे को तो नुकसान हुआ है। 100 रुपये मेरे को मिलने थे, वो नहीं मिल पाए, ठीक है। राइडर को AC में लेकर आया तो उसका मतलब और ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे मतलब देखने को मिल जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब राइडर ऐसे बुकिंग डालते हैं। जैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइडर जो होते हैं उनकी चालाकियाँ, गाजियाबाद से मैंने बताया था कि ऐसे मतलब घुमा के ले जाते हैं। तो बंदे मतलब परसों की भी बात मैंने बताई थी। तो आजकल टोल में मतलब ऐसी दिक्कत होती है। तो अब इसमें उबर भी नहीं सुन रहा है। अब 100 रुपये मेरे ये लगा लो आज मारे ही गए, तो कोई नहीं, चलो देखते हैं। तो दोस्तों आज का काम मैं आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ है। जैसे आज मतलब होली का त्यौहार है, सब लोग ऑफिस वगैरह से मतलब एक साथ निकल रहे हैं, कोई गाँव जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो पहले क्या होता था, मतलब बहुत अच्छी खासी डिमांड होती थी होली के टाइम पे, मतलब ट्रैफिक भी बहुत होता था। ट्रैफिक भी इतना कोई खास वो नहीं है, मैं भी इजीली घर आ गया गुड़गांव से। तो मतलब ना ही ट्रैफिक, ना ही इतनी डिमांड दिख रही, ना कोई सर्ज लग रहा है, ठीक है। और मतलब उस हिसाब से कमाई नहीं है जितनी जो होली के एक दिन पहले, जैसे कोई भी फेस्टिवल हमारा आता है तो उससे एक दिन पहले हमारी कमाई हो जाती थी, वो कोई खास नहीं हुई है। चलिए छोड़िए, जितनी होती है उतनी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में 2090 रुपये की मेरी आज की इनकम है सर दोस्तों। इसमें एक स्टेट टैक्स आपका हरियाणा का और एक MCD टोल दिल्ली का, तो 2 इसमें टोल मिलेंगे। एक और मिल सकता था बट उबर ने मेरा मार लिया वो टोल। तो चलिए कोई नहीं, अब कोशिश कर रहा हूँ, कंप्लेंट दोबारा करूंगा एक बार, या तो MCD पास की फोटो खींच के देखूंगा। अगर वो अपडेट हो जाती है तो आपको क्या लगता है, मतलब उबर मेरे को देगा या स्लिप पे ही बिलीव करता है, इसको स्लिप ही देंगे तभी ये मतलब वो करेगा। तो चलिए कोई नहीं, जो भी होगा आपके सामने मैं बताऊंगा, कल के ब्लॉग में बता दूंगा कि मेरे को टोल मिला है कि नहीं। बाकी अभी तो जो काम है मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2090 रुपये का काम है। एक दिल्ली का स्टेट टैक्स है, एक MCD टोल है। तो 200 रुपये का टोल है, 2090 2100 प्लस 200 2300 रुपये का काम है, जिसमें से 200 रुपये को हम साइड में निकाल देते हैं। 2100 रुपये में दोस्तों मैंने जो CNG डलवाई थी आज, CNG मेरी डली थी 542 रुपये की CNG थी, सॉरी 543 की आज डली थी, उसमें पहले की भी थी। तो तकरीबन 750 की CNG ऑलरेडी थी। 750 में जो मैंने अभी रेड में डलवाई है, 490 की अभी डलवाई है, तो ऑलरेडी 750 की और फिल हो गई है। तो 500 रुपये तक की मेरी खर्च हुई है CNG, 500 नहीं 550 समझ लो, या एक सेकेंड 750 की ना, तो रेड में आई थी मेरे पास बच गई 150 की, तो 600 रुपये की दोस्तों का तकरीबन CNG मेरी खर्च हो चुकी है। तो आज का काम है 2100 रुपये का, 600 रुपये की CNG खर्च होगी, बचे 1500 रुपये। 1500 रुपये में 200 रुपये हम गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, इंश्योरेंस, टायर खींचने, ये सारी चीजें इत्यादि हम निकाल देते हैं, 200 रुपये में काउंट करते हैं। तो हालांकि और ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, बट अभी फिलहाल 200 ही करता हूँ मैं। तो 1500 में से मैं 200 रुपये और निकाल लेता हूँ, तो 200 और निकल जाएंगे तो बचेंगे 1300 रुपये। 1300 रुपये आज की नेट इनकम है मेरी। तो इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। और अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, 500 रुपये तक की EMI होगी।
तो वही अगर 1300 में से 500 हटाएंगे तो जो नेट बचत आती है दोस्तों 800 से 1000 की, जो मैं आपको बताता हूँ वही निकल के आती है। तो वही चीज़ है, काम मतलब आपके ऊपर है, आप जितना मर्जी कर सकते हैं, लॉगिन जितना मर्जी रहोगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। बट एक मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ 10 से 12 घंटे का कितना काम होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों, और शेयर भी करना। जितना वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, आजकल कितना काम हो रहा है ओला उबर में, वैगनआर से कितना काम है, डिजायर से कितना काम है। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है दोस्तों, तो आप भी चेकआउट करिए। और आप सभी को एडवांस में होली की ढेरों शुभकामनाएं। कल छोटी होली है, तो कल तो मैं निकलूंगा खैर काम पर, और कल का ब्लॉग भी आपके पास आएगा। हाँ, परसों बड़ी होली है, परसों शायद छुट्टी पे हूँ, परसों सभी भाई छुट्टी पे होंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी की होली अच्छे से बीते। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।